नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एसएससी जीडी 2024 के बारे में। इसमें मेरा एक टॉपिक था जो मैं आप लोग के लिए रखा था कि इसमें हम क्या एडिट कर सकते हैं, कब से एडिट कर सकते हैं और अगर एडिट करते हैं तो कितना पेमेंट लगता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके हैं, उनको अगर कुछ गलती हो गया जब वो खुद से फॉर्म भर रहे थे या कहीं साइबर कैफे से ही भरे हैं और कुछ गलती हो गया उनको, तो वो चीज वो एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कभी कभी ऐसा होता है कि जब फॉर्म भरते तो मेल या फीमेल जो है सेलेक्ट हो जाता है या उनका एड्रेस गलती हो जाता है। और भी बहुत सारे जो क्वालिफिकेशन है, चाहे आपका रोल नंबर है, इसमें कुछ गलती हो जाता है। जब आप फॉर्म भर लेते तो आपको पता चलता है कि आपका क्वालिफिकेशन गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट को अगर कुछ भी सही करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आज बात करूंगा। इस टीवी टॉपिक पे आप लोग के लिए मैं बनाया हूं इस वीडियो को। तो आप लोग अगर कुछ आपके पास जो हो, आपको पूछना जानकारी हो, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, बताइए मुझे, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा आप लोग को। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी का अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं, अगर वो करने वाले हैं, तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो फॉर्म को केयरफुली भी भरिए ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हो, कुछ गलती नहीं। अब मैं एक चीज और बता दूं कि फॉर्म भरने के बाद अगर सब कुछ सही है तो रिजेक्ट किसका होगा। ठीक है, सब कुछ सही है तो रिजेक्ट किसका होगा, कैसे रिजेक्ट होता है, और अगर सब कुछ सही है और जैसे कुछ कुछ गलती हो जाता है तो उसमें पेमेंट क्या लगेगा, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज पे भी जो है आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन आपको फेसबुक भी जब आप चलाए तो आपको वहां भी पता चले, आप जब यूट्यूब पे भी आए तो आपको वहां भी पता चले। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि जब भी एसएससी से जो भी रिलेटेड जानकारी होगी वो मैं आपके साथ साझा करता हूं, ताकि आपको कुछ भी एग्जाम हो, चाहे आपको एग्जाम का कुछ नोटिस आता है, जब एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का नोटिस अगर आता है तो मैं आपके साथ साझा सबसे पहले करूंगा और करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं ना, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको जो भी फॉर्म भरे रहते हैं, ठीक है, ये देखिए अभी इसे मुझे भरना है एसएससी जीडी का, यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो पहले से कोई फॉर्म को भर रखा है, तो उस फॉर्म में अगर एडिट करना होता है, जैसे कि अभी आपने एसएससी जीडी भर लिया, आपको एडिट करना है। ठीक है, तो एसएससी जीडी का जो एडिट का जो डेट है वो मैं आपको पहले बता दूं, 5 से 7 नवंबर के बीच में 2 दिन का आपको डेट मिलेगा, जो कि आप एडिट कर सकते हैं। ये 2 डेट आप देख लीजिए, जो कि आपको 5 से 7 नवंबर में है, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को जिससे भरे हैं, तो इसमें एडिट अगर आप करते हैं तो आपको चार्ज लगेगा। और एक चीज और, चार्ज किस चीज का नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बता दूं। जो आप अपना डिटेल जो भरते हैं दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका पर्सनल डिटेल्स होता है ना, ये जो पर्सनल डिटेल्स होता है दोस्तों, इस पर्सनल डिटेल में अगर कुछ आपको एडिट करना होता है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर यहाँ पे जैसे कि नाम में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप कर सकते हैं। आपका मेल फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब फीमेल जगह मेल या फीमेल हो गया, तो वो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गया तो आप डेट ऑफ बर्थ को भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी विदाउट पैसा आपका जो भी नाम वगैरह में गलती होगा, इसमें आपको पैसा कोई चार्ज नहीं कटेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो कि आपको रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर कुछ एडिट करना होगा तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे आपके फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बिहार बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, ठीक है, अदर बोर्ड था, जो भी, तो वो भी आपको अगर चेंजिंग करना है तो आप कर सकते हैं। किसमें, जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें कर सकते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं। मगर जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, रजिस्ट्रेशन की बात की मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, जो आपका एडिशनल डिटेल्स जो होता है, ठीक है, जो अलग आपका होता है, जैसे कि एडिशनल डिटेल्स में जैसे चला आता है दोस्तों, जो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में और जो पूछा जाता है, फॉर्म में कुछ जो जरूरी निर्देश होता है, इसको एडिट करना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मान के चलिए एसएससी का फॉर्म कोई भर लिया, वहां एक क्वेश्चन था कि क्या आपने एनसीसी किया है। बहुत सारे एनसीसी किए रहते तो यस करते, नहीं किए तो नो कर देते। किसी कैंडिडेट ने ऐसा किया कि उनको समझ में नहीं आया एनसीसी के बारे में, उन्होंने यस मार दिया। एक बात मैं बता रहा हूं आपको, तो उस कंडीशन में उनको नो करना है तो वो तो नो करेंगे। तो उस कंडीशन जो एडिट आप करते हैं, मतलब उसका जो सही करेंगे, जिस डेट में मैंने बताया उस डेट में, तब आपको उसका चार्ज कटेगा। क्या चार्ज कटेगा दोस्तों, तो ये देखिए, एसएससी जीडी करेक्शन फी 2024,
यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, कैंडिडेट नीड टू पे द एसएससी जीडी फ्रॉम करेक्शन चार्ज 2024 फॉर कितना ऑफ 200 फॉर मेकिंग चेंजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मान लीजिए आपने गलती किया, एक बार गलती हो गया तो चलिए जो भी सही करना है हम आपको 200 रुपए चार्ज करेंगे, एक बार आपका कुछ गलती हो गया तो। अगर आपका ज्यादा मतलब जैसे एक बार गलती हो गया सब कुछ सही कर लिया, बाद में पता चला फिर गलती हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोबारा अगर आप मतलब उसको सही करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट जो कट जाएगा वो है 500। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, गलती ना करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो साइबर कैफे से फॉर्म को भरे, जानकारी है तो केयरफुली फॉर्म को भरे। एक फॉर्म भरना अपनी लाइफ की सवाल है। ठीक है, तो आप फॉर्म को जरूर जो है सही से भरे ताकि आपको फॉर्म गलती नहीं हो। ठीक है, अब रिजेक्ट की मैं बात कर दोस्तों, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है। मान लीजिए जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म पहले से भर रखा है, मैं उसी के बारे में आपको चर्चा करूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं डैशबोर्ड में जाता हूं, आपको दिखाता हूं आपको जो मैं क्या दिखाना चाह रहा था। ठीक है, मान लीजिए मैंने माई एप्लीकेशन दिखा रहा, मैं इससे पहले जो फॉर्म भरा उसके बारे में बता देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने एमटीएस का फॉर्म भरा था। ठीक, एमटीएस में अगर मेरा फॉर्म गलती होगा या रिजेक्ट होने का चांस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है ना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड जो बता रहा ये यहाँ पे नहीं बताएगा, इसमें लिख देगा रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड, चाहे फोटो ब्लर होगा, चाहे आपने चश्मा पहन के फोटो खिंचवाया होगा, चाहे आपका बैकग्राउंड सही नहीं आया होगा, फोटो ब्लर होगा वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज अगर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा कारण, आपने पेमेंट किया, किसी कारण से आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, तो पेमेंट अपडेट अगर नहीं होता है उस कंडीशन में भी दोस्तों आपका फॉर्म को रिजेक्ट हो जाता है, तो ये भी आपका चांस है। ठीक है, तो ये आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह अगर गलती तो वहां से भी पेमेंट का इशू हुआ तो यहाँ से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों, जो कैंडिडेट फोटो अगर ब्लर डाल देते हैं किसी भी प्रकार का फॉर्म, जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म होता है, कोई फॉर्म में भरते तो गलत होता है, तो होता ही है दोस्तों, चाहे फोटो चाहे सिग्नेचर हो, पेमेंट का इशू हो, तो इस सब कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फॉर्म रिजेक्ट होगा 100%। तो आप ये चीज गलती नहीं करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है, और जहां तक मैं बात कर रहा था कि क्या एडिट कर सकते हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया। आपको अगर कुछ पर्सनल डिटेल एडिट करना है वो आप कर सकते हैं अभी, और अगर आपको कुछ पर्सनल डिटेल के अलावा कुछ अगर एडिट करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको एडिशनल डिटेल जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप करते कोई भी फॉर्म को ओपन करके, जब आपको यहाँ पे अप्लाई आ जाएगा, री अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें जाकर करते तो आपको 200 का पेमेंट कटेगा और आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा समझ में कि हाँ ये इस प्रकार का टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कुछ गलती हो तो आप बताइए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा कि आप कैसे इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, क्या सही कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।